हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि जो एल्कीन एल्काइंस में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है, कब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। चलो देखते हैं हम। सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट का मेन पार्ट होता है वो एल्कीन हो सकता है या फिर एल्काइन हो सकता है। अगर एल्कीन और एल्काइन होता है तो हम जानते हैं जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं इनका जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो रिच होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्लो होता है। तो ये एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो जो जिस तरह का रिएक्शन शो करता है उसमें वो वाला ग्रुप पहले अटैक करता है। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। तो जब भी एल्कीन हो एल्काइन हो समझना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जब भी कार्बोनिल ग्रुप हो तो समझना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तुम समझ गए ना, इलेक्ट्रोफिलिक कब होगा, न्यूक्लियोफिलिक कब होगा। एक एडिशन हो गया, ये भी एडिशन हो गया। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में होता है जैसे एस्टर, एल्डिहाइड, ईस्टर। ठीक है, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इसलिए। अब रिएजेंट का नेचर क्या है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल वाले देखो H+, Br+, मर्क्यूरी+ ये सब अटैक करते हैं, तो अगर ये दिखते हैं कहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता है, तो ये जहाँ पे भाई ग्रेनाड रिएजेंट हो गया, NaBH4 होते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट H-, साइनाइड-, ये जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब ये देखो मैं बताती हूँ। जैसे एल्केन का जो कंबशन होता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कौन कौन सा किस्म है। जो कंट्रोल ऑक्सीडेशन में नॉर्मल ऑक्सीडेशन दिए, मतलब कंट्रोल किया गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, हैलोजेनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन, जो हैलोजेनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, यानी हैलोजेनेशन है एल्केन के ऊपर, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ठीक है ठीक है, आइसोमेरिज्म और फिर एरोमेटाइजेशन और पायरोलिसिस ये पढ़ते हैं। बस इसमें से ज़्यादा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। अब बात करते हैं एल्कीन के केस में। एल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एल्कीन के केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और एल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे कि हाइड्रोजनेशन करते हैं, हेलोजनेशन करते हैं, हाइड्रोहेलोजनेशन करते हैं, H2SO4 का जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस करते हैं। ये सारे का सारे किसमें आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब आप HBr पेरोक्साइड यूज करते हो ना, एंटी मार्कोनी, वो हमारे पास फ्री रेडिकल से होता है, याद रखना ये फ्री रेडिकल है। इसके अलावा जितने भी हैं सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा सा और जान लो। बेंजीन जो हमेशा शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फ, मतलब बेंजीन के ऊपर आप कुछ भी जोड़ने जाते हो ना बेटा, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एल्केन के ऊपर जोड़ने जाते हो ना बेटा तो फ्री रेडिकल करना। ठीक है, एल्कीन के ऊपर जाते हो ना तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस में होता है, एल्कीन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, बेंजीन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में होता है, कार्बोनिल में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मैंने कहीं देखा नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल में। याद हो गया, फिर बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं पता, फ्री रेडिकल एल्केन, एंटी मार्कोनी। ठीक है, ये देखो स्पेशल केसेस कुछ जान लो, जैसे कि जो हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है, हेलोजनेशन करते हैं, ये स्पेशल केसेस होते हैं एडिशन रिएक्शंस के। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। ये देखो एल्काइंस में क्या शो करेगा, एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। जैसे लिंडलार्ड कैटलिस्ट का सोडियम लिक्विड अमोनिया का जो भी रिएक्शन होता है, ट्रांसोसिस बनते हैं ना, हेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन मार्कोनिफ जैसे ही होता है। ठीक है, हाइड्रेशन, ये सब कुछ रोव रिएक्शन। ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस, ये सब किस में आते हैं, जो एल्काइंस का जो रिएक्शन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन या एल्काइन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।